और अब खबरें तफसील से। अनंतनाग के गडोल कुकरनाग इलाके में जारी ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। एनकाउंटर के दौरान जदीद हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। डीजीपी और एडीजी भी इनकाउंटर के मकाम पर पहुंच गए हैं। इलाके में भारी गोलाबारी और फायरिंग हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से दहशतगर्दों की कमीनगाह को तबाह करने का ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का खदशा है। बुध को कुकरनाग इनकाउंटर में इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। गडोल कुकरनाग में आज तीसरे रोज भी एनकाउंटर जारी रहा और इस बीच जो ऑपरेशन था वो लगातार जारी रहा और सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश रही दिन भर कि उस हाइड आउट को जीरो इन किया जाए जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं। और हम आपको वो पहाड़ी दिखाना चाहेंगे जहां पर मिलिटेंटों का हाइड आउट माना जा रहा है और वहां पर लगातार जो है यूबीजीएल, आरपीजीएल या फिर दीगर जो ग्रेनेड्स है या बारूदी मवाद है वो दागा गया और ड्रोन कैमराज की मदद से वहां पर वक्फे से फायरिंग भी की गई। लेकिन अभी तक जिस तरह से हमारे पास तफसील है अभी भी कुछ वक्त जो है वो दरकार लगेगा। हालांकि आज तीसरा दिन है और तीसरे रोज भी ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहा। और ऐसे में हम आपको फिर एक बार व्यू दिखाना चाहेंगे क्योंकि शाम का वक्त है, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये गडोल कुकरनाग का एरिया है और इसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और लगातार ये कॉर्डन जो है वो जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं से मिलिटेंटों को चांस मिले राह फरार अख्तियार करने की तो उन पॉइंट्स को भी ढूंढ लिया जाए और उन पॉइंट्स पे भी जो गिरफ्त है, जो ग्रिप है वो बढ़ा दी जाए। और आप लगातार देख सकते हैं किस तरह से इंडियन आर्मी की जो रेनफोर्समेंट है वो लगातार गश्त करती नजर आ रही है और लगातार जो मजीद कमक है फौज की, पुलिस की, उसको तलब किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये ऑपरेशन है इसको कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए और इसको कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से आज लगातार 3 रोज तक हमने देखा तो ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद कुछ वक्त लगेगा इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में और ऐसा लग रहा है कि कल चौथे दिन भी ये जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा। और हम आपको बता दें कि आज दिन भर जो है वक्फे से गोलीबारियों या गोलियों का तबादला जो है वो जारी रहा। और ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश है कि जो हाइड आउट है जो हम फिर एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरह से कितना जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है और वहां पर ये हाइड आउट जो है कहा जाता है कि वहीं पे कायम है जो जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं। और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल तरीन मराहल से गुजरना है जब तक वो इस हाइड आउट तक पहुंचेंगे और इस हाइड आउट में को जीरो इन करेंगे। और फिलहाल हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये ऑपरेशन जारी है तो ऐसा लग रहा है कि कल चौथे रोज भी इस तरह का ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, गडोल कुकरनाग। आयुष की वजारत ने ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ पहली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। 17वीं आयुर्वेद पर्व कॉन्फ्रेंस का इनकाद श्रीनगर के शीरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 21 रियासतों के मंदुबीन ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के साथ पद्मश्री राजेश कोटेजा, पद्मश्री देवेंद्र त्रिंगना और एलजी के मुशीर राजीव राय भटनागर भी मौजूद रहे। इस तकरीब में 40 से ज्यादा कंपनियों ने ताउन किया। वादी भर से तकरीबन 250 लोग, मजीद स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जल्द ही एक आयुर्वेद कॉलेज जम्मू में और एक कश्मीर में शुरू करेंगे। इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटेचा और पद्मभूषण त्रिगुणा जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लाइफ स्टाइल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर जितना भी रिसर्च किया है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा
लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कैथी विलकॉक्स ने लिखा है कि सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूं उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है, जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा है। देश भर से यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़े बड़े चिकित्सक और एकेडमिशियन सभी आए हैं। यहाँ पर 45 से ज्यादा कंपनीज ने अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, वो भी देश भर से आए हैं। और एक प्रकार से आयुर्वेद का शोकेस कि यहाँ पर कश्मीर से बहुत सारे छात्र बाहर आयुर्वेद पढ़ने जाते हैं। तो आज एलजी साहब ने ये आदेश भी किया और भारत सरकार को भी कहा कि यदि आप सपोर्ट कर सकते हो तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में और जम्मू में हम एक आयुर्वेद कॉलेज चाहते हैं, तो हम उसका फॉलोअप करेंगे। ये आज का एक विशेष बात है, आउटकम है। देखिए सर, हमारा विजन यही था श्रीनगर में करने का, क्योंकि श्रीनगर और कश्मीर का जो संबंध है आयुर्वेद से बहुत पुराना है। यहाँ पे बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े साइंटिस्ट हुए, और जिन्होंने लोग यहाँ आयुर्वेद को यहाँ से ना कि देश में, पूरे विश्व में लेकर गए। जम्मू में पहले हम कर चुके थे, यहाँ होना बड़े सौभाग्य की बात थी, और यहाँ लोगों में बहुत सपोर्ट है। और मेरा अपने मन की कल्पना थी कि यहाँ के बच्चों को जम्मू में और पूरे देश के अंदर आयुर्वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आयुर्वेद और योग भी यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो इसलिए हमारे बच्चे यहीं इनको कॉलेज खोले। और इसका एलजी साहब ने खुद कहा भी है, हमारे सचिव राजेश कोटेच जी ने कहा कि जल्दी से जल्दी खोला जाएगा, और पूरे देश से पूरी फार्मेसीज यहाँ आके जुड़ेंगी, और वहाँ इनको फार्मेसीज खुलेंगी, लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंडस्ट्री खुलेगी नए, और हमारे जो यहाँ हर्ब्स हाई एल्टीट्यूड के होते हैं उनका किसानों को फायदा मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे इसके बहुत सारी चीजें जिसको फायदा होगा। डीपीएपी ने बरीन निशात श्रीनगर में आइंदा बलदियाती इंतखाबात के लिए एक पार्टी मीटिंग की। इजलास की सदारत अमीन भट्ट, सूबाई सदर मरकजी तर्जुमान सलमान निजामी ने की। इजलास का एहतमाम जिला सदर अमीन भट्ट ने किया था। कायदीन ने गुलाम नबी आजाद के बतौर वज़ीर आला और मरकजी वजीर की कामयाबियों पर रोशनी डाली और वादा किया कि अगर डीपीएपी इख्तिदार में आती है तो कश्मीर में मजीद तरक्की करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और लोग गुलाम नबी आजाद के साथ हैं, क्योंकि वो ईमानदार और मेहनती हैं। इजलास में दीगर अफराद में सूबाई जनरल सेक्रेटरी खालिद तुफैल, पीर बिलाल जोनल सदर अमीर भट्ट, जिले सदर मीर मोमिन, यूथ रहनुमा फारूक डार, कारपोरेटर मौजूद थे। सियासत का सबसे पहला मकसद जो है खिदमत खलक। अनंतनाग में जारी इनकाउंटर के दौरान फौजियों की शहादत के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा पाया जा रहा है। शोपियां क्लियर बेल्ट में बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट और कारकुनों ने कोकरनाग इनकाउंटर में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया और शहीदों के अहल खाना के तई हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया। बीजेपी के जिला सदर ने इस तरह की हलाकतों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय फोर्सेस कोकरनाग मुकाबले में मुलविस तमाम मिलिटेंटों को मारने की सलाहियत रखती है। बीजेपी कारकुनों ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ नारे बुलंद किए। लाश हुआ हमारे लिए कि हमारे वीर जवान बड़े अफसर थे जो इस शहीद हुआ। इस मुश्किल में हम उनके साथ हैं, मगर हमें बड़े दुख है ये लाश हमें पूरा नहीं हो जाए। हमारी जवानों ने जो शहादत दी है अपने देश के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी, ये यादगार रहेंगे कि मगर ये बड़े सानिया वक्त है इस वक्त कि हमारे वीर अफसर 3 और 1 जवान शहीद हुए। हमें बड़े दुख है, हम उनके साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कानून साज काउंसिल के साबिक रुकन सुरेंद्र चौधरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमान की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। सुरेंद्र चौधरी तकरीर के बाद नौशहरा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर लोगों से खिताब किया। उन्होंने
बीजेपी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी रोजगार के बारे में सिर्फ दावे करती है और अपने दावे को पूरा करने में नाकाम रही है। क्या ये मिलजुल के जात बरादरी मजहब फिरका परस्ती से ऊपर उठे? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है, ये जात और बरादरियों को लड़ाना चाहती है, सिर्फ अपना काम निकालना चाहती है। आज देखें जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, आज देखें जम्मू कश्मीर में महंगाई कितनी है। आप देखें जम्मू कश्मीर में ये कहते थे हालात ठीक हैं, भैया हालात ठीक हैं, तो कल ही आप देखें हमारा एक कर्नल शहीद हो गया, एक मेजर शहीद हो गया, एक DSP शहीद हो गया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर इम्तियाज वरी ने हाजिन में पार्टी वार्ड मीटिंग में दावा किया कि उनकी पार्टी ULB इंतखाबात में तमाम 13 सीटें जीत हासिल करेंगी। उन्होंने सीटों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस के तमाम सियासी जमातों को चैलेंज किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर पर निशाना लगाते हुए कहा कि वो मोहम्मद अकबर मेरे वालिद नहीं जिसने इख्तिदार में रहते हुए हाजिन के लोगों को दबाया। आने वाले अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में कोशिश रहेगी हमारी कि हमारे 13 के 13 वार्ड जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के झोली में चले जाए। जिस नाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नामजद किया हो तो उसमें इंजीनियर नजीर साहब क्या बोल सकते हैं? जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में भी उसको शायद कोई नॉलेज नहीं है कि वो उसका नाम क्या है। DAP है, ADP है, और अभी हमें खुद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको पहले अपने घर के बारे में सोचना चाहिए बखूबी बैठ के, और उसके बाद दूसरे घरों पे नजर रखे। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों की पार्टी है। अल्ताफ साहब ने और उसकी क़यादत ने सोच समझकर नाम रखा है, और इस इलेक्शन कमिश्नर की कंसेप्ट से ये नाम है। समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर किसी ने यहाँ पे दबाव में हाजिन के लोगों को रखा था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा। वो आने वाले ये अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में मुकाबला करे अगर उनमें हिम्मत है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो अगर खड़ा करेंगे भी, मगर हमारा कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं। हम यहाँ पे वन साइड है, और वन साइड इंशाल्लाह। श्रीनगर में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। 14 से ज्यादा रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का इनेकाद यूनाइटेड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने JK स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया। इस चैंपियनशिप का मौजू नो टू से ड्रग्स। इस चैंपियनशिप में लड़कियों से ज्यादा लड़कियों ने खासतौर बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। हमारी यूनाइटेड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन इंडिया की ये जम्मू कश्मीर में से, वो भी श्रीनगर में फर्स्ट टाइम पावर लिफ्टिंग की ये बड़ी कंपटीशन होने जा रही है। यहाँ का अरेंजमेंट आप देखिए, हर प्लेयर को रहने की, खाने पीने की हर सुविधा हमने दी है। और हमने यहाँ से 14 स्टेट से बच्चे आए पावर लिफ्टिंग में, लड़कियां सभी लड़के मिला के, और करीबन 250 तक प्लेयर है यहाँ पे। जो बड़े बड़े अच्छे प्लेयर है सभी आए हैं, और सभी ने अपने पावर का जलवा यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। So basically ये जो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, इट्स हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कश्मीर की जो यहाँ पे नेशनल्स हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मैं आपको कहना चाहूंगी एक काफी हद तक अच्छा इनिशिएटिव है ये, जो इसे जो है हमारी जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वेदर बॉयज और गर्ल्स, वो जो सारे वो इस चीज के साथ एंगेज रहता है। और बाकी चीज जो है लाइक ड्रग्स वगैरह जो एडिक्शन आज है चीजों की, उन चीजों से वो बच जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सर, लड़कियों का आना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब कंपटीशन में आना और ग्रोथ करना, क्योंकि ये कंपटीशन आज जम्मू के लिए और भी लड़कियों के लिए, अदर स्टेट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। रिप्रेजेंट हो रहा है गर्ल्स पावर, और ये बहुत ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इंडिया को। मैं यही कहूँगी कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है, और ये एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी लड़कियों को देता है, और हर एक को सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को कि वो इन स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
पुणे की सरहद नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से करगिल इंटरनेशनल मैराथन की तैयारी की जा रही है। करगिल जंग के बाद लद्दाख में पुणे की सरहद नामी एनजीओ ने करगिल के तालीमी मैदान में एक इनकलाब पैदा किया है। सरहद एनजीओ ने करगिल और द्रास के सरहदी इलाकों के दर्जनों लड़के लड़कियों को फौज के इश्तिराक से पुणे के आला स्कूलों में दाखिला फराहम करके उनके मुस्तकबिल को रोशन किया है। सरहद एनजीओ ने करगिल इंतजामिया के इश्तिराक से एक मैराथन का एहतमाम किया, जिससे करगिल को भारत के सियाहती नक्शे पर लाने में मदद फराहम होगी। सरहद तंजीम के मुताबिक इस मैराथन को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और पिछले 6 सालों से सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलाम मोहिउद्दीन वानी ने मैराथन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि इस मैराथन का मकसद करगिल को इल्मी सतह पर उजागर करना है, जिसके लिए इंतजामिया डीसी करगिल की हिदायत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल 3000 के करीब खिलाड़ी इस मैराथन में हिस्सा लेंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले काफी सालों से यह मैराथन करते आ रहे हैं, तो इस साल 6th इंटरनेशनल करगिल मैराथन जो कर रहे हैं हम 17th और 18th को, तो उसके अरेंजमेंट्स हम अभी मैं देखने आया यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं हर अरेंजमेंट्स जहाँ जहाँ तक हमें करना है मैं देखूंगा, तो इसी का मैं असेसमेंट करने आया हूँ। मुझे यहाँ पे लगा कि अच्छा अरेंजमेंट्स हुआ है और कुछ कमियां जो थे हमने कंसर्न को बोला है कि वो इनको प्रोवाइड करें। जो टीम है सरहद से जो आए हैं या हमारे जो यहाँ के टीम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से हम अरेंजमेंट्स करेंगे। पिछले जो सालों में हुआ है उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरा यही है कि जितने भी लोग हैं रनर्स में, जो रनर्स है वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा थीम है इस साल का 100 मैन रन फॉर 100 मैन, तो ओवरऑल इस रन को करने का मकसद ये है कि हम करगिल को प्रमोट करना चाहते हैं। ये सरहद में जो मैराथन चालू किया है यहाँ से, इसका एक मोटिव अलग था कि एक कॉज रिलेटेड जो मोटिव था इनका कि हमारा मतलब कि कारगिल वॉर के नाम से कारगिल फेमस था, तो उसको एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का और उसके लिए यहाँ का इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, उसके ऊपर से हमारे जो सरहद संस्था के अध्यक्ष है श्री संजय नाहर जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे कुछ अच्छा करने का इसे सोचा। तो वो एक पहला हमारा ये था कि यहाँ पे अगर मैराथन करेंगे तो मैराथन में कैसे है कि दुनिया भर से पार्टिसिपेटर्स आएंगे, तो ये कारगिल उनको पता चल जाएगा, वहां से ऑटोमेटिकली टूरिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चालू किया। तो और यहाँ के लोकल सपोर्ट बोलो, हिल डेवलपमेंट काउंसिल बोलो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, या हमें लद्दाख पुलिस बोलो, ये हमको हमेशा सपोर्ट करके आई ये चीज को, जिसकी वजह से हमारा उत्साह और बढ़ता है और ये रेस बहुत अच्छा कैसे होगा आगे। तो वो हिसाब से हर एक ईयर डेवलपमेंट के हिसाब से हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये साल हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, केन्या से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, यूएस से भी आ रहे हैं जिन्होंने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन किया है। और मेनली जो इंडिया के बहुत अच्छे रनर्स है मैराथन के, प्रोफेशनल रनर्स, वो ये बार बहुत बड़े पैमाने पे इधर आए हैं। तो इधर यहाँ से अभी महाराष्ट्र में से कोल्हापुर रहेगा, बेलगाम रहेगा, ऐसे यूपी में से रहेंगे, राजस्थान में से रहेंगे, ऐसे बहुत अलग अलग जगह से रनर्स अच्छे से आ रहे हैं। दरअसल मुल्क की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। जी हां, हम तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली बाइकर चित्रा राव की बात कर रहे हैं, जो एक निडर खातून बाइकर हैं। उसने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का फासला तय करके एक नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ ये सफर 15 दिनों में मुकम्मल किया। चित्रा राव का सफर 27 अगस्त को कन्याकुमारी से शुरू हुआ था, जो भारत के सबसे जुनूबी सिरे पर है, और श्रीनगर के खूबसूरत शिमाली शहर में खत्म हुआ। उनका यह सफर चैलेंज भरा रहा। उनकी इस कामयाबी पर एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया, जिसमें श्रीनगर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर डॉक्टर फरहाना असगर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेली बाइक राइड जा रही हूँ, एक संदेश लेके। वो संदेश है माँ बाप को घर से बाहर नहीं छोड़ना, आश्रम नहीं छोड़ना, ये संदेश लेके जा रही हूँ सर। मैं 27 से कन्याकुमारी से मैं निकली और बीच बीच में कॉलेजेस होता है और हॉस्टल्स होता है, एनजीओस होता है, ये सभी मैं विजिट करके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होके ऐसा मैं अवेयरनेस कर रही हूँ। मैं अभी यहाँ कश्मीर में हूँ। देश के वीर बहादुरों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए हम आज श्रद्धांजलि और उन्हें सलाम पेश करते हैं। आज चित्रा राव कर्नाटका की रहने वाली एक महिला बाइक राइडर
27 अगस्त से कन्याकुमारी से अपना राइड शुरू कर चुकी है और कल 3 बजे श्रीनगर के लाल चौक 14 तारीख को उसने 15 दिन का ये जो अरसा है कंप्लीट किया। चित्रा का मेन मकसद इस प्रोग्राम के हवाले से, इस कन्याकुमारी से कश्मीर आने का मकसद ये है कि कैसे हम अपना मोरल हाई करें, अपने जवानों में, अपने लोगों में, कैसे हम मॉरली अपग्रेड हो जाएं, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के नाते अपने देश की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर मीर तसद्दुक हुसैन ने आज बांडीपुरा जिले का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्लान बांडीपुरा में महकमे तालीम में काम कर रहे एक मारूफ स्कॉलर डॉक्टर रियाजुल हसन की तरतीब दी गई किताब की रस्म रुनमाई अंजाम दी। महकमे के शोबे सकाफत की जानिब से मुनक्किद की गई इस तकरीब में CEO बांडीपुरा स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद रफीक परे, महकमे तालीम के दीगर अफसरान, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। डायरेक्टर ने दर्स और तदरीस के अमल का भी जायजा लिया। डायरेक्टर और दूसरे शुरका ने डॉक्टर रियाजुल हसन के अदबी कारनामों को सराहते हुए उन्हें माशरे के लिए एक अहम असासा करार दिया। आज की किताब जो यहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में इसकी रस्म रुनमाई अंजाम दी गई है, ये किताब दरअसल कई अहम रिसर्च पेपर्स पे मबनी है जो कि मुझे साहित्य अकादमी दिल्ली की तरफ से असाइन हुआ था। ये एक्चुअली 2 साल पहले 2 सेमिनार हुए थे श्रीनगर और एक जम्मू में। वहाँ के जो जितने भी रिसर्च पेपर्स वहाँ पे उस टाइम पेश किए गए थे, तो इन तमाम रिसर्च पेपर को मैंने कंपाइल किया है और मैंने इस पे एक मुफस्सल मजमून जो कि तारुफ के बतौर मैंने इस पे लिखा है, बस एक फॉरवर्ड। तो एक वेलकम स्टेप है, अगर कोई हमारा टीचर, कोई लेक्चरर, नॉन टीचिंग स्टाफ इस लिटरेरी मैदान में जाना चाहता है, उसका हम वेलकम करते हैं एंड वी विल बी बूस्टिंग हिम। इसलिए मैं यहाँ आया ताकि हमारे और भी उस्ताद साहिबान इस चीज को अपना मिशन ले और कुछ लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज वन हु हैज नॉलेज एंड डेटा। तो हम अपने आप को पावरफुल पर्सन बनाना चाहते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारा टीचर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन गया तो हमारी कौम सुधर सकती है, हमारे बच्चे सुधरेंगे और हमारा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।